हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 11 जनवरी। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। कोट आप लोगों के सामने है। हमें छोटी छोटी बातों को क्षमा करके भूल जाना चाहिए, क्योंकि जहां भी दो लोग एक साथ रहेंगे वहां कुछ ना कुछ गलतफहमी तो अवश्य होगी। गर्ग मुनि को लिखा पत्र 11 जनवरी 1968। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। अभी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करेंगे। आज का अध्याय है 17। हरे कृष्ण। माता जी, आप सुन पा रहे हो? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? माता जी, आप को होस्ट हो ना, अपने आप को खुद म्यूट अनम्यूट करो। आवाज नहीं आ रही है माता जी आपकी। अच्छा ठीक है। माता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज का जो श्लोक है अध्याय 7 का, श्लोक संख्या 16। कल हमने जाना था कि चार तरह के लोग होते हैं जो कि भगवान, ठीक है, मेरे को लग गया पता। थैंक यू, आप सभी भक्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, धन्यवाद। लग गया पता, ठीक है। माता जी की साइड से कोई प्रॉब्लम है, वो वापस ज्वाइन कर लेगी। कल हमने पढ़ा था कि चार तरह के लोग होते हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, कभी भी भगवान की शरण नहीं लेते। आज हम पढ़ेंगे चार अन्य तरह के लोग जो भगवान की शरण लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग कौन सी कैटेगरी में आने वाले हैं। ठीक है। तो माता जी कह रहे हैं मैं वापिस से रिज्वाइन करती हूँ। उनका एक सेकंड वेट कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो ठीक है, वो नहीं आ रही अभी, तो फिर शुरू करते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। चतुर्विधा भजन्ते माई जना, सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु सुरथार्थी, सुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो चार तरह के लोग हैं जो भगवान जी की सेवा करते हैं। उसमें से सबसे पहले आते हैं आर्त, फिर आते हैं जिज्ञासु, फिर आते हैं अर्थार्थी और फिर आता है ज्ञानी। तात्पर्य। जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिनः कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक और सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। सबसे पहले जैसे ऊपर पढ़ा था ना, आर्त। आर्त की श्रेणी में आर्त वाले कौन होते हैं? जो कि बहुत दुखी होते हैं, उनको कहा जाता है। जो दुखियारी आत्माएं होती हैं वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। हे भगवान, सबने दुख दिए हैं, आप ही हो हमारा सहारा, अब कोई नहीं है, हम कहाँ जाएं भगवान, तो हम आपके पास आए हैं। तो दुख में जो भगवान के पास चले जाते हैं, कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। एक आई थिंक भजन या गाना कुछ है ऐसा। दुख में सिमरन करे सब, सुख में करे ना कोई। तो अगर सुख में सभी सिमरन करेंगे तो दुख कभी होगा नहीं। दूसरी लाइन। फिर आ गया जी आपका। हम्म। हाँ, इन लोगों की चार श्रेणियां, वो जो पीड़ित है, ये हो गए आर्थ, ठीक है। फिर आगे इन लोगों की चार श्रेणी जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, दूसरी ही आ गई अर्थार्थी। जो मतलब कि आर्थिक लाभ के लिए जाते हैं, जिनका कोई मकसद होता है, ठीक है, उसके लिए जाते हैं। ये हो गए अर्थार्थी। ये वाला हो गया आपका आर्त, वे जो पीड़ित हैं, दुखी वाली आत्माएं आर्त। जिनको पैसे की जरूरत है, अर्थार्थी, ठीक है। वे जिन्हें जिज्ञासा है, जिज्ञासु, जिज्ञासा रखते हैं कि क्या होता होगा मंदिर में, क्या करते होंगे, मतलब भगवान के बारे में भी जानने की इच्छा रहती है इनको, भक्तों के बारे में जानने की इच्छा रहती है।
अच्छा, भगवान जब छोटे से बच्चे थे तो फिर भगवान ने उस पूतना को मारा था, भगवान ने क्यों मार दिया था? क्या होगा, भगवान ऐसे कैसे हो गए, भगवान जेल में क्यों पैदा हो गए? अच्छा, जेल में पैदा हो गए भगवान, सोने के गहने पहन के पैदा हुए, हमारे पास तो नहीं होते। फिर पता लगता है कि नहीं, हमारे में और भगवान में फर्क है। कुछ भी उनके मन में डाउट आएगा, कुछ भी जिज्ञासाएं आएंगी कि ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ, हरे कृष्ण वाले जो हैं वो गंजे क्यों हो जाते हैं, वो इतना लंबा तिलक क्यों लगाते हैं, है ना, सन्यासी लोग भगवा कलर के कपड़े ही क्यों पहनते हैं, दूसरे वाले येलो ड्रेस क्यों पहनते हैं, जो ग्रस्त वाले हैं वो व्हाइट कलर का कपड़ा क्यों लगाते हैं, है ना। इस तरह की चीजें, इस्कॉन में माता जी क्यों बोला जाता है औरतों को, पुरुषों को ये आपका प्रभु जी क्यों बोला जाता है, ये भगवान को श्रृंगार क्यों कराते हैं, ये भगवान को पंखी क्यों झोलते हैं, मतलब चामर ढुलाना है ना, उनके लिए तो पंखी है, पंखी क्यों झुला रहे हैं भगवान को। तो चरनामत क्यों मिलता होगा भगवान के मंदिर में जाकर, भगवान के मंदिर में होता क्या होगा, ये कैसी आवाजें आ रही है, स्पीकर कैसे लगे हैं, ये क्या बोलते रहते हैं, जाकर देखना चाहिए अंदर क्या होता है, माजरा क्या है अंदर का। जिज्ञासा, हम कौन है, हमारा किस लिए जन्म हुआ था, अगर हमें मरना ही था तो फिर हमें पैदा ही क्यों किया भगवान ने, भगवान कौन है, हमें पैदा उसने किया है, अच्छा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता तो फिर हमारे हाथ में क्या है, फिर हम कौन है, हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है, हम यहाँ क्या लेने के लिए आए थे। हम सबने मरना है, सबने मरने के बाद कहाँ जाना होगा, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छा स्वर्ग भी होता है नर्क भी होता है, हमें कहाँ से पता लगेगा स्वर्ग कैसा है नर्क कैसा है, शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्र कहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, मंदिर में जाओ तो फिर पता लगेगा। अच्छा, गुरु के पास जाओ, गुरु गुरु कौन होता है, स्कूल वाले गुरु, नहीं नहीं नहीं, आध्यात्मिक गुरु के पास जाना है। अच्छा, फिर उनको चीजें जितनी भी जिज्ञासाएं होती हैं, एक्स वाई जेड किसी भी किस्म की कोई भी जिज्ञासा होती है, उनको बोला जाता है जिज्ञासु व्यक्ति। ठीक है, वो जिज्ञासु होते हैं, क्या होता है क्या होता है, मतलब जानने की इच्छा रखते हैं। और चौथे होते हैं जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है वो हो गया आपके ज्ञानी की कैटेगरी वाले, ठीक है जी, ज्ञानी। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं, ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये शुद्ध भक्त नहीं है, चारों में से शुद्ध भक्त नहीं है। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। डीलिंग होती है इनकी भगवान के साथ, जैसे डीलिंग थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। तो आजादी के लिए लोगों ने, मतलब हमारी पुश्तों ने काफी सारा अपना खून जो था वो बहाया, पर चलो वो तो एक अच्छा कार्य था, हम आजाद हुए। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे ही अपनी भौतिक चीजों के लिए उनको चाहिए कि भगवान जी आप मेरे को पेपर में पास करो, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, भगवान जी आप मेरी उस लड़की से सेटिंग करा दो, मैं आपके इधर पैसे चढ़ाऊंगा 100 200 रुपया, प्लीज ये चित्रकारी मत कीजिए अनुष्का कुमारी जी, आपसे रोज ऐसे होता है, ठीक है, रोज मत किया करो। फिर होता है जी, भगवान जी आप मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। इस तरह से जो लोग होते हैं अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए केवल भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ चाहिए होता है, किसी को फॉरेन टूर चाहिए, किसी को वीजा नहीं लग रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को छोकरी नहीं मिल रही, है ना, किसी के घर बच्चा पैदा नहीं हो रहा, किसी के घर पोता पैदा नहीं हो रहा। तो इस तरह की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए भक्ति के बदले में वो कुछ चाहते हैं कि हम भक्ति करेंगे आपका नाम ले लेंगे लेकिन हमें भी कुछ मिलना चाहिए, बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। कलयुग है ना, कलयुग में आप किसी को भी बोलोगे यार यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेगा, पैसा लगाएगा, ये कुछ काम शुरू करना है, मेरा क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे क्या कितना प्रॉफिट होगा, पहले वो अपने बारे में सोचेगा। तो भक्ति को भी लोग, जो कलयुगी प्राणी है, भक्ति में भी लोग इसी तरह की डीलिंग्स के बारे में सोचने लगते हैं कि मेरा क्या फायदा होगा, भगवान का नाम जपूं, सुबह उठूं, है इतनी ठंड पड़ रही है बाहर, नहाऊं मैं पहले, है 3 4 बजे उठ के मैं नहाऊं, फिर मंगल आरती करो, इनका नाम जपो, मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा, ठंड, ना ना ओ यार, हम ऐसे ही ठीक है, नहीं चाहिए। फिर पता लगेगा नहीं, आपको भगवत धाम जाने का मौका मिलेगा, गोलोक वृंदावन धाम का टिकट मिलेगा, अच्छा टिकट मिलेगा, हाँ ठीक है, फ्री का टिकट, हाँ बस थोड़ी सी भक्ति करनी है, अच्छा ठीक है कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं। हालांकि जो शुद्ध भक्त होता है वो तो इस तरह की आकांक्षाएं नहीं रखता है। और दूसरा ये चीज भी होती है कि जब हम भक्ति करते हैं ना, तो ये चीजें हमको फ्री फोकट में मिल जाती हैं, एक के साथ एक फ्री वाला हिसाब हो जाता है। जो भगवान की भक्ति करेगा वो मोक्ष की, इन चीजों की मुक्ति वगैरह नहीं चाहेगा, वो क्या कहता है, मैं अहेतु की भक्ति करना चाहता हूँ जन्म जन्मांतर तक। माता जी गाना वो शिक्षाष्टकम का पैरा, भवतात भक्ति हेतु की वही, हरे कृष्णा आए नहीं अभी। हम्म, जी माता जी गाओ हरे ना, कृष्ण माता जी। आवाज कम आ रही माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, अभी आ रही है मेरी आवाज? आ रही है लेकिन थोड़ी सी कम आ रही, काफी कम आ रही है। एक सेकेंड माता जी। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, अब गाओ। थैंक यू माता जी। न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर् अहैतुकी त्वयि। उसमें भी पढ़ा था ना, वरन देव मोक्षम ना मोक्षम बधिम वा, दामोदराष्टकम का, वो याद है माता जी? जी वो याद है तो गा दो, नहीं तो जी, स्किप कर दो। ट्राई कर लेती हूँ माता जी। वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मे मनस्या मनस्या वीरस्तं विरासतं किमयि। किमन्यैः। ठीक है, तो जो शुद्ध भक्त होता है उसको ये फ्री फोकट में मिल जाता है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है इन चीजों की। वो तो खाली कहता है कि भगवान आप मुझे जहां मर्जी पैदा कर दो, जहां मर्जी जन्म दो, देना है दो, नहीं देना ना दो, लेकिन मैं आपकी भक्ति करता रहूं, बस ये चीज चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। फिर शुद्ध भक्ति जो होती है वो निष्काम होती है। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है ना। भुक्ति मुक्ति सकल काम ये शांत। कृष्ण का जो भक्त होता है वो हमेशा शांत रहता है, ये चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है। और उसमें भी किसी भी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ के पहले खंड के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 11 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा का वर्णन इस प्रकार, शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णाणु शीलनम शीलनं भक्तिरुत्तमा। भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म एवं द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म या अथवा मनोधर्म के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन आप लोग को शायद समझने में थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा, बिकॉज सभी भक्तों ने यहाँ पे भक्ति सारे हिंदू ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो मैं बता देती हूँ। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य, अन्य का मतलब अदर्स। अभिलाषाएं का मतलब जो हमारी आकांक्षाएं इच्छाएं होती हैं वो कैसी होनी चाहिए? जीरो हो जानी चाहिए। जितनी भी आकांक्षाएं हमारी हैं वो जीरो हो जानी चाहिए। अन्य, बाकी सारी अभिलाषाएं जीरो हो जानी चाहिए। ज्ञान कर्माद अनावृतम, ज्ञान कर्मादि से अनावृत हो जाना चाहिए। और क्या फिर करना? अगर सारी अभिलाषा जीरो हो जाए तो एक अभिलाषा रखनी है, कौन सी? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण के अलावा जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो शुड बी जीरो, वो शून्य हो जाए। तो अभिलाषा कौन सी रखनी है? वन, एक अभिलाषा रखनी है, कौन सी? कृष्ण की भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये वाला आपका अभिलाषा जो है, ये आपको टिक लगाना है। इस पे ये वाली अभिलाषा होनी चाहिए कि कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण का नाम जपना है, कृष्ण की सेवा करनी है। अनुकूल है ना कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतमा, कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए जो कुछ अनुकूल है वही उत्तम भक्ति कहलाता है। ठीक है, ये वाला ये श्लोक का अर्थ है, मतलब आसान भाषा में मैंने बताया आपको। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं तो शुद्ध भक्त की संगति से पूरी तरह से ये शुद्ध हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो सारे ऐसे ही जाते हैं, है ना। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले लो, अर्थार्थी में ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल ले लो, है ना। ध्रुव महाराज को जब उसकी सौतेली मम्मा ने गोदी में से उतार दिया था, जब वो अपने पापा की गोद में बैठना चाहते थे, अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए, तो सौतेली मम्मा ने उतार दिया उनको कि तू राजा नहीं है, तू राजा का बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है। वो कहता है तो मेरे भी पापा ना, लेकिन तू तू मेरी कोख से तो पैदा नहीं ना हुआ, इसीलिए। तो फिर वो बाहर आके मायूस हो जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, अब ध्रुव महाराज अभी छोटे हैं, तो रोने लग जाते हैं। उनकी मम्मा क्या पूछती है, जो सगी मम्मी होती है, कि क्या हुआ तुझे, किस लिए रो रहा है? वो कहती है मुझे ना गोदी से उतार दिया, पापा की सौतेली मम्मा ने उतार दिया मुझे गोद से, मैं भी बैठा हुआ था, पापा सबको प्यार कर रहे थे, मेरा भी मन कर रहा था, पापा मेरे भी आखिर मुझे उतार दिया गोद से। तो उन्होंने बोला अब मैं क्या करूं, मुझे क्यों ऐसे करते हैं, मेरे साथ क्यों ऐसे करते हैं? कहते हैं ये प्रश्न का उत्तर तो भगवान दे सकते हैं। कहाँ मिलेंगे भगवान मेरे को, मैंने पूछना है। तो मैंने भी अमीर बनना है, मैंने ब्रह्मा जी से भी बड़ा मैंने राज्य साम्राज्य पाना है, मैंने अपने पापा से भी बड़ा राज्य साम्राज्य पाना है, इनसे भी बड़ा राजा बन के दिखाऊंगा मैं। हाँ बन जाएगा, तू बन जाएगा, किस जाके, अभी तो तुझे टाइम है, लेकिन मांगना पड़ेगा, भगवान से मांगना पड़ता है ना हमें। भगवान को जाकर पूछो अपने प्रश्न का उत्तर, भगवान ही तुम्हें आंसर देंगे कि क्यों ऐसे है, और भगवान ही आपको चीजें देंगे जो आपको चाहिए। कहाँ मिलेंगे? आपको तपस्या करने के लिए जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा मुझे तपस्या करने के लिए? जंगल में जाना पड़ेगा।
ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो ध्रुव महाराज छोटे से बच्चे वो चले गए थे तपस्या करने के लिए। फिर वहां पर उनको नारद मुनि आते हैं, पहले नारद मुनि भी अन्य भक्त भी आते हैं, उनको ऐसे ही बोलते हैं बच्चा है तू, छोटा है अभी, तेरी उम्र ये सब करने की थोड़ा है, अभी तू घर जा अपने, जब बड़ा होगा ना फिर तूने राजा बन जाएगा, तू देख लेना, तू जा अभी यहाँ से। मतलब उसको मना करके टरकाने की, जिसको हम भौतिक जगत में यूज करेंगे ना, बट टरकाना मतलब इट्स ओके, जाओ जाओ, मतलब पीछे पीछे करना, क्योंकि भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन जो ध्रुव महाराज थे उसका जो दृढ़ था, संकल्प था, पक्का था, निश्चय उसने किया हुआ था, वो पक्का करके आया था घर से कि भाई मैंने भगवान के दर्शन करने ही करने हैं, मैंने भगवान से मिलना ही मिलना है। उन्होंने कड़ी तपस्या की, अच्छे से तपस्या की, भगवान जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, भगवान आ जाते हैं। भगवान कहते हैं ध्रुव मेरे पुत्र मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। वो कहता है नहीं भगवान जी अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपका दर्शन कर लिया, अब तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन भगवान उनको फिर भी दौलत, साम्राज्य, पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ देते हैं, फ्री में मिल गया उनको ये सब। हालांकि ध्रुव महाराज गए तो इसी लालच में थे पहले कि भी मुझे चाहिए, लेकिन भक्ति करते करते रहने से क्या हो गया, वो शुद्ध हो गए। वो शुद्ध होने के बाद क्या हुआ, जब भगवान प्रकट होते हैं तो ध्रुव महाराज ने बोल दिया कि ये सारी चीजें तो मेरे आगे ना, अब मतलब कि सोना पैसा चांदी, ये तो मतलब आपके दर्शन के आगे तो भगवान जी ये तो मेरे लिए कांच के टुकड़े के बराबर लग रहे हैं, मेरे को कांच के टुकड़े हैं, मैं तो शीशों के टुकड़े के पीछे पड़ा था ऐसा लग रहा है, हीरा तो आप हो, असली हीरा तो आप है भगवान, आपकी भक्ति है, बस मुझे आपकी भक्ति करनी है। तो भगवान ने वो भी दिया, और उसको खास तौर का एक जो भक्त का श्रेणी कोटि है, मतलब अच्छे वाले भक्तों की श्रेणी में उनको रखा गया। तो नारद मुनि उनको मिलते हैं, नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया, मतलब नारद मुनि जो उनके बेसिकली गुरु हैं, नारद मुनि, ठीक है, उन्होंने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करो तो आपको भगवान दर्शन देंगे, तो इस तरह से। ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, भक्ति करते करते शुद्ध भक्त की संगति, शुद्ध भक्त की संगति, नारद मुनि तो शुद्ध भक्त है ना, नारद मुनि जो वो तो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति की संगति से पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। वो है ना, साधु संग सर्व शास्त्र काय, लव मात्र नव साधु मात्र संग साधु सर्व संग सिद्धि। सर्व सिद्धि है। गालो माता जी, बस माता जी इतना ही था। गालो गालो। नहीं माता जी, आज आपने गा दिया बस, मैंने भी गा दिया साथ में, साधु संग संग साधु साधु संग संग सर्व सर्व सिद्धि शास्त्र है। काय, लव मात्र साधु नव संग मात्र सर्व साधु सिद्धि होय। संग सर्व सिद्धि है। जब वो मिला संग नारद मुनि जी का, वो तो शुद्ध हो गए, भक्ति करे, उनको रास्ता बता दिया, ऐसे करके भगवान का नाम जपना है, ये करना है, वो करना है। और ध्रुव टीला वहां पर है हमारे मथुरा वृंदावन में, मैं गई हुई हूँ, आप में से और भी भक्त होंगे जो काफी बार गए होंगे वहां पे। तो मुझे भी मौका मिला था वहां पे जाने का, और मैं कार्तिक मास में गई थी, और भक्तों के साथ गई थी, और वहां पे हिज होलीनेस भक्ति आचार्य स्वामी जी महाराज जी ने कथा सुनाई थी हमको, वहीं पर मैंने उनसे कथा सुनी थी, और ध्रुव महाराज का बताया था उन्हें, अब तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि 2 ढाई साल पहले की बात है ये। तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से ध्रुव महाराज ने पहले महीने ये छोड़ा, दूसरे महीने ये छोड़ा, ऐसे करते करते वो घास के तिनका खाते थे, फिर पानी पे आगे, फिर पानी की बूंद भी लेना, फिर अपनी थूक भी डालना बंद कर दिया, ऐसे कठिन तपस्या के उन्होंने बताए थे कि कैसे उन्होंने भगवान की प्राप्ति की थी। तो हम गए थे वहां पे माथा टेकने, भगवान जी के दर्शन करने, वहां पे ध्रुव महाराज की टीला के दर्शन करने के लिए गए थे। दूसरा यहाँ पे वो भी आता है कि नारद मुनि जी जो हैं वो आपके मणिग्रीव और कुबेर के जो बच्चे हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव, उनको श्राप दे देते हैं। उसकी स्टोरी मैंने 3 4 दिन पहले ही आपको बताई थी कि किस तरह से जो शिव जी होते हैं, शिव जी की भक्ति वो करते हैं, शिव जी की भक्ति करके शिव जी भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। शिव जी भगवान कहते हैं ये जो मेरा कैलाश धाम का ये फलाना वाला बगीचा है, ये आज से तुम लोगों का उद्यान हुआ, यहाँ पे तुम लोग अपने भक्ति का कार्य वगैरह, अपनी प्रोग्रेस करना, भक्ति में ग्रोथ करने के लिए आप इस बगीचे का इस्तेमाल करो आराम से। तो उन्होंने क्या करना, वहां पे बैठ के उस बगीचे में, वहां पे साक्षात गंगा नदी बह रही है, वहां पे जाकर उन्होंने पूरे निर्वस्त्र होके लड़कियों के साथ गंदे गंदे काम करने, शराबे पीनी, आंखें लाल लाल पूरी, ऐसे करके नशे में धुत, जिसको कहते हैं नशे में धुत रहना, नशे में धुत इन्होंने पड़े रहना वहां पे। और एक स्त्री के साथ भी नहीं, मल्टीपल स्त्रियों के साथ इन्होंने अपने शारीरिक संबंध जो थे वो बनाने। तो वहां से एक दिन नारद मुनि गुजरे, क्योंकि है तो वो पवित्र जगह, वहां पे साक्षात गंगा बह रही है, और कैलाश धाम शिव जी भगवान जी का धाम है, मतलब एक तरह का है ना, उन्हीं का है। तो उसके एरिया से उसी साइड पे, मतलब उसी इलाके में ये लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं। तो जो लड़कियां थी, स्त्रियां थी, वो तो पीछे जाके छुप गई, कोई झाड़ी के पीछे छुप गया, कोई पेड़ के पीछे छुप गया, किसी ने अपने पार्ट्स को ढकने के लिए चुन्नी ले ली आगे रख लिया, किसी ने कोई कपड़ा रख लिया, किसी ने पत्तियां रख ली। लेकिन ये जो थे ना, ये ऐसे करके घूर घूर के देखने लगे नारद मुनि को, कि इनको यही रास्ता मिला यहाँ से जाने के लिए, और कोई रास्ता नहीं बचा था इनके लिए।
तो ऐसे करके उन्होंने देखा और कोई उनको शर्म वगैरह नहीं थी, डिठो की तरह ऐसे ही बैठे हुए थे पानी में, नंगे के नंगे, और आंखें लाल लाल शराब की पीकर, हाथ में पकड़े हुए इन्होंने गिलास बोतलें। तो नारद मुनि ने फिर इनको गुस्सा आया कि मतलब इनको शर्म नहीं है कि तुम्हें इतनी महान जगह पे तुम लोग बैठे हो, शिव जी भगवान जी के परम शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने आपको जगह दे दी यहाँ पर रहने की, है भगवान के भक्ति कार्य करने के लिए दी है, और आप लोग यहाँ पे ये कृत्य कर रहे हो, साक्षात गंगा मैया के अंदर बैठकर आप ऐसे काम कर रहे हो। तो फिर उन्होंने फिर उनको श्राप देते हैं। हालांकि देते वो श्राप ही हैं, लेकिन वो श्राप भी उनके लिए ना वरदान साबित होता है, जब कृष्ण भगवान उनका खुद उद्धार करते हैं दामोदर लीला के दौरान, जब उनको उखल बंधन से बांधा जाता है, तो वही ना शुद्ध भक्त की संगति से। तो भले ही उनको इतना सा ही लव मात्र ही मिला, है ना, थोड़ा सा टाइम ही उन्होंने नारद मुनि का लिया, लेकिन फिर उसके बाद उनको भगवान मिलते हैं, भगवान उनको खुद छुड़ाते हैं। तो फिर ये है शुद्ध भक्त ऐसा। जहां तक दुष्टों यानी कि दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन जो है ना स्वार्थपूर्ण है, सेल्फिशनेस से भरा हुआ, अनियमित, निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर भक्त बन जाते हैं। जो लोग हमेशा ही सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं, है ना, और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं, तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने के लिए आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं, और भगवान की कृपा से, यानी भगवत कृपा, भगवान की कृपा से, ये उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, ये चारों के चारों जो लोग हैं, यानी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी और अर्थार्थी, ये सारे के सारे समस्त जब भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, तब वे भली भांति समझ जाएंगे कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, जब तक आपके अंदर भौतिक आसक्ति बनी रहेगी, आसक्ति का मतलब, हिस गृह समोगलिया दास प्रभु जी बताते हैं, आसक्ति का मतलब होता है जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, ये होती है आसक्ति। तो जब तक आप इन आसक्तियों के बीच में फंसे हो ना, तब तक आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। तो आपको आसक्ति रखनी है लेकिन भगवान के प्रति, जैसा अभी यहाँ पे रेफरेंस दिया प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, है ना, क्या पढ़ा था हमने श्लोक, भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ का पढ़ा था, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो जब तक आपकी आसक्ति जो है खाली कृष्ण के लिए नहीं हो जाती, कृष्ण प्रेम के लिए नहीं हो जाती, तब तक जो है आप नहीं कर सकते आध्यात्मिक उन्नति, तब तक आप आध्यात्मिक तरक्की नहीं कर सकते। इसको काटेंगे कैसे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, माता जी गाओ 15वें अध्याय का। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? हाँ माता जी आ रही है, श्लोक गाओ 15 माता चैप्टर जी, का। स्टार्टिंग। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, 15वां अध्याय, श्लोक नंबर 3। चलो ठीक है, मैं गा देती हूँ। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असंग असंगशस्त्रेण शस्त्रे। दृढेन छित्त्वा। ठीक है, तो हमें इन चीजों को काटना पड़ेगा, इन चीजों का, भौतिक आसक्तियों का, अभक्तों का असंग करना पड़ेगा। असंग रूप शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, उनको काटेंगे तो फिर हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे, फिर हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और दूसरा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ठीक है, माता जी इसका अनुवाद सुनाओ। अन्य भी ये, सॉरी, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भगवान तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि सभी उपाधियों से, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम मतलब वो सभी उपाधियों से मुक्त होए और अपनी वास्तविक पहचान प्राप्त करे, और अपनी सारी इंद्रियों को उस इंद्रियों के स्वामी यानी ऋषिकेश
कृष्ण की सेवा में लगाए। जी हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण माता जी। तो कृष्ण की सेवा में लगाएं, ये है आपका बनने की हिंट तरीके। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। ठीक है, इन सबको लांघना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो आपकी पहली तीन कैटेगरीज है ना, ज्ञानी को छोड़ के जो बाकी तीन है, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये जो तीन है, पहले तीन वाले, इन तीनों को बोला जाता है थोड़ा सा बुक पे लिख लो या फिर अपनी नोट पे, बुक पे कहीं पे लिख लो इसको। ये जो तीन आते हैं ना बेसिकली, ये तीन आते हैं कर्म मिश्र भक्तों की कैटेगरी में। इनकी जो भक्ति होती है कैसी होती है, कर्म मिश्र भक्ति होती है इनकी। यानी कि कोई समस्या है तब जाएंगे समाधान के लिए, या कोई प्रलोभन है, इनको कुछ चाहिए, कुछ लालच है इनका, तब कहीं तब ये जाएंगे। इनको बोला जाता है आर्त जिज्ञासु। अर्थार्थियों को क्या बोला जाता है, कर्म मिश्र भक्त। आर्त का मतलब होता है दुखी, जो दुख में भगवान जी का चिंतन करता है, जैसा कि बता दिया ऑलरेडी है ना। फिर आता है आपका दूसरा ये वाला, अगली कैटेगरी आ गई आपकी ज्ञानियों की। इनकी भक्ति कैसी होती है, ज्ञान मिश्र भक्ति। ठीक है, ज्ञान मिश्र भक्ति। ज्ञान मिश्र होते हैं, बट ये सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होते हैं, ये सेल्फ रियलाइज्ड लोग होते हैं। इन्होंने मतलब पता लग गया इनको भगवान कौन है, हम क्या है, ये कौन है, वो कौन है, इनको सारा चीजें पता लग गया। लेकिन ज्ञानी को कई बार निराकार वाला भी बोला जाता है ना, ब्रह्मवादी, निराकारवादी वाले ज्ञानी, जिनको नॉलेज है, पता है, जो शक्ति की तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन शक्तिमान तो नजर नहीं आता, तो वो दिखता नहीं है, मतलब प्रकृति को पूज लेंगे, है ना, आगे पीछे चीजें कर लेंगे कि भाई जैसे इनको ये नहीं क्लियर होगा कि जैसे कोई अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर है ना, वैसे। तो ज्ञानी मतलब सेल्फ रियलाइज होते हैं, इनको ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, इनको परमात्मा का ज्ञान होता है, ऐसा इनको थोड़ा पता होता है। तो इन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, तत्वदर्शी है, और जो ये चीज समझ गया कि खाली कृष्ण की भक्ति ही करनी है, कृष्ण की भक्ति करने से ही मेरे सारे कर्म पूरे हो जाएंगे, वो फिर ऐसा भक्त भगवान जी की शरण में जाकर क्या करता है, ज्ञान अर्जित करने के लिए आता है, तो उसको भी ज्ञानी बोले। तो भगवान अगले श्लोक में, इससे अगले वाले श्लोक में बताएंगे कि भाई मेरा फेवरेट जो है ज्ञानी है, बिकॉज उसको सारा ज्ञान वो लेकर आया है, वो नॉलेज है उसको सारा। क्योंकि उसको वस्तुओं का नहीं है कि मतलब पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, उसको जिज्ञासा, जिज्ञासा उसकी ऑलरेडी डाउट्स जितने हैं वो क्लियर है। ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये हमारा क्या मतलब है, सब पता है इनको, सब पता है ज्ञानियों। ठीक है। तो कर्म मिश्र और ज्ञान मिश्र जो होती है वो शुद्ध भक्ति में नहीं आती। कर्म मिश्र और ज्ञान मिश्र ये दोनों ही शुद्ध भक्ति में नहीं आते। यानी कि वो चारों कैटेगरीज जो हमने नाम लिए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों के चारों शुद्ध भक्तों की कैटेगरी में नहीं आते, नहीं आते। ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर होते हैं भगवान जो, जैसे श्लोक नंबर 7 में पॉइंट 15 में हमने कल पढ़ा था कि चार तरह के लोग नहीं आते। यहाँ पे हमने पढ़ा चार तरह के लोग जो हैं वो आते हैं भगवान की शरण में। सबसे पहले आ गया आर्त, मतलब दुखियारी आत्मा। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया, अभी मैसेज भी आ रहा है फेसबुक पे भी, किसी ने लिखा आपके साथ जुड़ना हो तो कैसे जुड़ना है। तो वहां पे देखो लिंक दिया हुआ मैंने चैनल का, आप उसको फॉलो कर लो। ठीक है, जहां पे लिखा है श्रीमद् भगवत गीता टाइम लिखा है, वहां पे विद सोनू नंद, उधर वहां पे चैनल का लिंक डाला हुआ है, उसको फॉलो कर लो, वहां से जुड़ जाएंगे। बाकी आपने मोबाइल नंबर भी दे दिया अपना, तो मैं आपको देख लेंगे माता जी, आपको माता जी प्रभु जी जो भी है मैं देख लूंगी। ठीक है। तो आर्त का मतलब हुआ दुखियारी आत्मा, जिसने लाइफ में बड़े दुख देखे हैं। मैंने धोखे पे धोखे हैं खाए, उम्र भर आशिकी की गली में। कुछ लोग इस वजह से भी आते हैं कि मेरे को बड़े धोखे हुए हैं, मैंने जिस जिससे प्यार किया उसने मेरे को डिच किया, उसने मेरे को धोखा दिया, अब मेरा दिल टूट गया, अब मैं भगवान आपकी शरण में आ गया हूँ। एक भगवान हमारे परमानेंट फ्रेंड है जो हमें कभी धोखा नहीं देंगे, कभी धोखा नहीं देंगे, ऐसा मैंने सुन रखा है भगवान, इसीलिए अब मैं आपकी शरण में आ रही हूँ भगवान। प्लीज एक्सेप्ट मी, मुझे अपनी फ्रेंडशिप दे दो भगवान, मैं अब आप ही को अपना दोस्त बनाऊंगी भगवान। इस तरह के लोग। ठीक है। फिर आगे जिज्ञासु की, इनको जिज्ञासा का मैंने बता दिया, कुछ भी डाउट्स इनके होते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, हरे कृष्ण वाले क्या करते हैं, इस पे धोती क्यों पहनते हैं। फिर ये इनके मंदिर में प्रसादम बोलते हैं, बाकी मंदिर में तो प्रसाद के नाम पे हलवा देते हैं आपको, फुलियां देते हैं, फुलियां, चावल की फुलियां या गोल गोल दाना जिसमें है ना, लाल व्हाइट कलर के होते हैं ना गोल गोल, हमारे यहाँ पे तो फुलियां कहते हैं, फुलियां। आपके वहां पे पता नहीं माता जी, क्या आपके उधर क्या कहते हैं। माता जी मुरमुरे फुल्लियां हाँ यही हाँ, बोलते हैं। मुरमुरे, मुरमुरे, फुल 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 यहाँ ऐसे करके मतलब देते हैं ना प्रसाद में, मुरमुरे लोग कहते हैं। बोलते हैं, मुरमुरे। हाँ। लोग सोचते हैं बाकी मंदिरों में तो ये मिलते हैं, ये कहते हैं आ जाइए आ जाइए प्रसाद में खिचड़ी, और ये बड़ा मुश्किल आते हैं इनके मंदिर में जाओ, ऐसा क्यों होता है, अलग चीज क्या है इनकी।
तो उनको लगता है कि नहीं, प्रसादम का मतलब जो वस्तु हमने खानी है वो पहले भगवान को भोग लगानी है तभी हम खाएंगे। हम ये नहीं है कि फुलियां ही खाते रहेंगे वही प्रसाद हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, इस तरह के लोग। अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब जिसको पैसा चाहिए। ठीक है, जैसे कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, इस तरह के लोग। कि भगवान उसको भी मिला, उसको भी मिला, उसके पास भी, उसके पास भी, बस मेरे पास ही नहीं है ना, मुझे भी दो। मेरे को कब दोगे, मेरे पे कब कृपा करोगे, मुझे भी चाहिए। आपने उसको तो दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? मैंने क्या आपका बिगाड़ा है भगवान? अगर वो आपका बच्चा है तो मैं नहीं हूं क्या? मुझे भी चाहिए, मुझे भी लेकर दो, मुझे भी चाहिए, इस तरह के लोग। ठीक है, वो चले जाएंगे कि भगवान जी आप तो लक्ष्मीपति है ना, लक्ष्मी माता तो आपकी वाइफ है, लक्ष्मी माता को बोलो थोड़ी चुन्नी झाड़ दे, हम ऐसे करके कैच कर लेंगे थोड़े से पैसे, हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी, प्लीज भगवान दे दो हमें। ऐसे वाले लोग, ठीक है, थोड़े से हम भी अमीर बन जाएंगे, हमारे ऊपर कृपा हो जाए। फिर आता है ज्ञानी। अब जो ज्ञानी का मतलब है वो क्या होता है, किसी का मैसेज आया है, एक मिनट। जिज्ञासु का मीनिंग क्या होता है नीतू देवी माता जी? जिज्ञासु का मतलब होता है, जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना। जैसे मैं किसी जान, कोई चीज मेरे को नहीं मालूम है, ठीक है, जिज्ञासा का मतलब जैसे मान लो मेरे को कोई चीज नहीं पता, तो मैं सोचूं ये चीज कैसे होती होगी, फिर मुझे मुझे खुद से नहीं पता लग रहा कि कैसे होती होगी, मैं किसी के पास जाकर पूछूं ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये वॉशिंग मशीन मैंने नहीं खरीदी है, ये वॉशिंग मशीन कैसे चलेगी? ये भी एक तरह का जिज्ञासा हो ना, कैसे चलेगी? फिर वो कहेंगे ऐसे दबाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जैसे मान लो कोई नया मोबाइल ले लिया, मोबाइल कैसे चलेगा, मोबाइल कैसे चलता होगा, ये कैसे होता होगा काम? हम इंटरनेट अपने घर बैठ के चलाते हैं, इंटरनेट हम कैसे चलाते होंगे? इंटरनेट का मतलब क्या होगा? अच्छा, समुद्र के नीचे जाल बिछाते हैं उसको नेट बोलते हैं, अच्छा, उसके चाहे वायर्स होती हैं, अच्छा तारे होती है तो उसके थ्रू हमारा इंटरनेट, ये जो ब्रॉड, अच्छा ये तब होता है। इस तरह की कुछ भी जिज्ञासा है ना। लेकिन ये वाली जो जिज्ञासा है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो आध्यात्मिक जिज्ञासाओं के बारे में बात हो रही है, जिसको पता नहीं है कि क्या है, लेकिन वो जानना चाहता है कि ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। अपने आप सूरज उग रहा है, टाइम पर उग रहा है, सूरज को उगाने वाला कौन है, बारिश हो रही है कैसे हो गई, अपने आप मौसम को कैसे पता चल जाता है कि अब मैंने ठंड करनी है, अब मैंने धूप चाड़नी है, अब मेरे को बारिश करनी है ना, अब मेरे को पतझड़ करना है ना। एक बरस के मौसम, चार, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये कैसे पता लगता है इनको कि मेरा टाइम हो गया, मुझे आना है? ये कैसे पता लग जाता है, पता नहीं कैसे। माँ को कैसे पता लग जाता है कि बच्चे को भूख लगी है? बच्चा को जब भूख लगती है रोना ही क्यों शुरू कर देता है, रोते रोते क्यों दूध मांगते हैं ये लोग? मतलब कुछ ही, किसी भी तरह की जिज्ञासा, जानने का मन कर रहा है लेकिन पता नहीं है कि कैसे, तो किसी से पूछकर ही आपको आंसर मालूम लगेगा ना। उसी तरह से यहाँ पे जो जिज्ञासा की बात हो रही है वो भगवान से जुड़ी हुई क्वेश्चंस, जो भगवान जी से रिलेटेड आध्यात्मिक जो हमारी डाउट्स होते हैं, वो हम जब किनसे पूछें जाकर, है ना, तो कोई पूछेगा, हमारे मन में सवाल है, जैसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे मन में, है ना। मेरे मन में भी बड़े सारे डाउट्स होते थे बचपन में, मतलब धार्मिक चीजों को लेकर ही होते थे कि ये कृष्ण भगवान, ये बच्चा है, ये काका इतना शक्तिशाली कैसा हो गया, ये काका तो बड़ा सही है, ऐसे काके से मुझे दोस्ती करनी चाहिए। मतलब जब मैं 2 सवा 2 साल की रही होंगी, मतलब मेरे लिए कृष्ण भगवान क्या है उस वक्त, एक काका है, मतलब बेबी है। मैं, ये बच्चा तो बड़ा चमत्कारी है, टीवी में भी देखा है, ये बच्चा कैसा चमत्कारी है, इसने तो ऐसे करके पहाड़ उड़ा लिया, इसने तो ऐसे करके मार दिया, ये बच्चा फ्रेंड बनाना चाहिए, है ना। तो फिर ऐसा क्यों होता है, ये जो लक्ष्मी माता है हमेशा भगवान जी के पैरों को मसाज ही क्यों करती रहती है? क्या भगवान ऐसे क्यों लेटे रहते हैं? विष्णु भगवान क्या ये थक जाते हैं? इनका, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जो ये ऐसे लेटे रहते हैं? ये भगवान है, इनको काम करना चाहिए। मुझे नहीं पता ना ऐसी चीजें। तो जिज्ञासा कि शिव जी के गले में सांप क्यों है, शिव जी के अपने जिस्म पे ये भस्म क्यों लगाते हैं, टुक 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 डमरू क्यों बजाते हैं, शिव जी की 3 आंखें क्यों है, काली माता की 3 आंखें क्यों है, ठीक है, बाकियों को 2 है, हम इनको 3 क्यों मिली हैं? इस तरह की जो भी जिज्ञासाएं आपकी आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं, वो कैसे, ब्रह्मा जी के 4 मुंह क्यों हैं, पहला बंदा देखा जिसके इधर भी मुंह, इधर भी, इधर भी, इधर भी क्यों? इनके 4 मुंह क्यों दिए हैं भगवान ने, हमें क्यों नहीं दिए? इनके 4 दिमाग क्यों है, हमारे क्यों नहीं है? है ना, इस तरह की जो भी आपकी जिज्ञासाएं होती हैं। भगवान ने 16,108 रानियां रखी, किस लिए रखी? भगवान ने राधा से शादी नहीं की, क्यों नहीं की? लेकिन की है, भांडीर वन में की है। बाद में पता लगता है कि भांडीर वन में किया, ब्रह्मा जी ने उनका कन्यादान किया, राधा रानी का बेटी बना के उनका कन्यादान किया, और कृष्ण भगवान जी के हाथों में उनका हाथ सौंपा। वहां पे बकायदा अगर आप जाओगे ना मथुरा वृंदावन में, एक भांडीर वन करके वन आता है, वहां पे उनकी शादी हुई है। वहां पे एक विग्रह भी है जहाँ पे कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। ठीक है, और बेदी भी बनी हुई है वहां पे कि यहाँ पर उन्होंने फेरे लिए थे एक पेड़ के नीचे। तो ऐसे करके हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, कंठी क्यों पहनते हैं, है ना। ये लोग सड़कों के ऊपर भगवत गीता क्यों बांटते हैं, प्रभुपाद जी की भगवत गीता क्यों पढ़ने के लिए बोलते हैं? क्योंकि अनन्य भक्त हैं। तो सारे डाउट्स आपके तब क्लियर होंगे जब आपको जिज्ञासा उठेगी। ठीक है माता जी, नीतू माता जी, हुआ क्लियर आपको? हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हुआ। चलिए ठीक है। फिर आ गया जी हमारा कि ज्ञानी। ज्ञानी के बारे में पढ़े थे ना। ज्ञानी का मतलब होता है कि जिनको थ्योरेटिकल काफी ज्यादा नॉलेज है, थ्योरी के हिसाब से नॉलेज है, काफी हद तक इनको चीजें जो डाउट्स हैं, डाउट्स के जो क्लाउड्स हैं वो इनके क्लियर है, इनको साफ है, इनको पता है। अब ये क्या करते हैं, अब इनका काम है खाली प्रमाणिक गुरु की तलाश करना। ठीक है, इनका काम क्या है, प्रमाणिक गुरु की तलाश करना। और अब इस नॉलेज को वो एक्शन में लेकर आएंगे। एक्शन में लेकर आएंगे। जैसे हमें भक्ति में आने से पहले इस्कॉन में क्या होता है, इस्कॉन क्या है, ये तो थोड़ा बहुत पता ही है ना, पता ही था। जब हम वृंदावन में जाते थे, इस्कॉन टेम्पल में जाते थे, तो हमें पता था। जब मैं, मुझे याद है मैं पहली बार गई थी, तो फिर वहां पर क्या था, इस्कॉन टेम्पल में ना ऊपर सीढ़ियां चढ़ के भी है ना, एक ऊपर बनाया हुआ उन्होंने। तो वहां पे उन्होंने हर एक जगह पे एक एक कमल का फूल बनाया हुआ है, अ, जमीन पे, फर्श के ऊपर। तो वो कहते हैं एक एक हरे कृष्ण महामंत्र का बोलते जाओ, इसके फूल के ऊपर आते जाओ। तो मैंने पूरी माला की थी। तो उसने मेरे को बोला, आपने माता जी, आप, मैंने आपको देखा, आपने पूरा किया। कई लोग तो ऐसे चक्कर काट के निकल गए, लेकिन आपने जैसा बताया था कि एक एक फूल के ऊपर खड़े होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, आपने किया। ये लो आप कार्ड ले लो। तो मुझे उसने कार्ड दिया। उसमें भगवान जी का फोटो, मतलब भगवान जी का दर्शन कार्ड जिसको बोलते हैं ना, मंदिर का, वो बना हुआ था। पीछे हरे कृष्ण महामंत्र का वो लिखा हुआ था। कहते आओ मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहले ना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मुझे थोड़ा तो पता लगा कि भाई इनका माला करते हैं। भैया कितनी माला करते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता होता कि उन लोगों को प्रभु जी बोलना है। हमारे लिए सारे लड़के फिर भैया होते हैं। सारी लड़कियां कोई दीदी होती है, कोई आंटी होती है ना। एज के हिसाब से हम लोग कहते हैं ये मम्मा के बराबर की, तो इनको आंटी कह लेते हैं। ये दादू की उम्र की है, इनको काकी कह लेते हैं। तो ये हमारी उम्र की है, ये इसको फ्रेंड बोल लूंगी, ये फ्रेंड की तरह बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इस तरह से उनको बोला भैया ये कैसे करना है। तो भैया ने मतलब प्रभु जी ने बोला कि ऐसे ऐसे होता है ये वो। तो मतलब पहली बार पता लगता है फिर चीजें हमको। अब पता तो लग गया, लेकिन अपने घर में आके दीन दुनिया में वैसे ही हो जाता। स्कूल जाओ, स्कूल स्कूल के काम करो, है ना, ऑफिस आना तो ऑफिस के काम करो, इंसान वैसा ही हो जाता वापिस। लेकिन फिर पता तो है कि हाँ, मैं जब वृंदावन में गई थी ना, मैंने सुना था 16 माला करनी चाहिए। हाँ 16 माला हम कहाँ से करेंगे। हाँ ठीक है, वैसे भगवान वो कहते हैं कृष्ण ही भगवान होते हैं, बाकी सारे नहीं होते हैं। इस तरह से कुछ हमें ज्ञान जो होता है पता लग जाता है, कुछ चीजें हमें पता चल जाती हैं। प्रीति सूरी माता जी, मेरा फोन दूर पड़ा हुआ है, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, आप ना मेरे को वो करना, क्या बोलते हैं अपना, मैसेज करना। ठीक है, मैंने आपको नंबर दिया है अपना, आप मुझे मैसेज कर लेना। तो ये चीजें तो पता थी ना हमें कि 16 माला करनी है। अब हमें क्या चाहिए, हमने पढ़ाई खत्म कर ली, नौकरी भी हमारी हो गई, अब शादी, चलो ठीक है जो भी है। अब हमें चाहिए भक्ति 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 भक्ति। तो दिमाग में आता है कृष्ण की शरण में ही जाना सही है। हर जगह भटकना सही नहीं होता। दो किश्तियों पे जो इंसान सवार होगा वो डूबेगा, है ना, वो तो डूबेगा। एक पैर इधर तो एक पैर इधर। अजय देवगन की फिल्म का स्टंट थोड़ा है कि जैसे वो चलता है सेंटर में मोटरसाइकिल, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, यहाँ गाड़ी, यहाँ गाड़ी, है ना। तो फिर मुश्किल है ना ये चीज भक्ति में करना। तो फिर हमें पता लगता है कि नहीं, फिर हमें लगता है चलो ठीक है, अब हम भगवान का नाम लेना चाहिए। फिर हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको मतलब आप बोलते हो कि जब तक आपकी दीक्षा नहीं होती उससे पहले आपको एक किसी की सुपरविजन के अंडर रहकर आप भक्ति करते हो, किसी के गाइडेंस के अंडर रहकर आप भक्ति करते हो। ये वाले शास्त्र पढ़ो, ये वाली बुक पढ़ो, क्लास में आओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, चैंटिंग सेशन में डेली आओ, है ना। ऐसी चीजें हमें पता लगती हैं। फिर हमें लगता है हाँ ठीक है, अब हम किसी के संरक्षण में है, अब यही हमें गुरु से मिला देंगे, हमारी दीक्षा हो जाएगी। तो हमें भगवान को, मतलब हम गुरु के बताए गए निर्देश का पालन अनुसार वगैरह करेंगे। तो फिर ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं, अपनी जो थेरेटिकल नॉलेज है उसको ये व्यवहारिक जीवन में लेकर आ जाते हैं, प्रैक्टिकल बन जाते हैं, ये प्रैक्टिकली ढलते हैं। ठीक है। तो जो आर्ट है, आर्ट वाला मतलब कि सॉरी, मैं बहुत तेज बोल रही हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। आर्ट का मतलब हुआ ना, जो आपके पास आता है कष्ट के समय भगवान जी के पास। ठीक है, जो भगवान जी के साथ पास कष्ट के समय पे आता है। उसमें आपका शास्त्रों से एग्जाम्पल आता है आपका गजेंद्र हाथी का, है ना। गजेंद्र, गजेंद्र का जो गजेंद्र हाथी है वो नदी में फंसा हुआ है, और पैर जो है उसका मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, हाथी का। तो वो बड़े ही दुखियारी अवस्था में भगवान कृष्ण को पुकारते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं, अब इतने टाइम से युद्ध हो रहा है, अब तो मेरे अंदर बल भी नहीं रहा कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। तो उन्होंने क्या किया, पानी में से एक कमल का फूल अपनी सूंड से उठाया, और मन ही मन भगवान विष्णु को अर्पित किया कि भगवान अब आप मेरे सिवा कोई नहीं है आपका, ये लो भगवान। तो भगवान खुद अपना लेकर आते हैं, गरुड़, है ना, वाहन लेकर आते हैं, और हाथी को अपने उठा कर ले जाते हैं। तो भगवान खुद आते हैं। तो असहाय कंडीशन में प्रार्थनाएं की थी गजेंद्र हाथी ने।
दूसरा आता है आपका अर्थार्थी का, जैसे महाराज ध्रुव के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दी आपको, है ना, अर्थार्थी में उनकी एग्जाम्पल दे दी। थर्ड आता है आपका जिज्ञासा, जिज्ञासु वाले, जैसे कि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए, कितने कितने ऋषि इकट्ठे हुए अविनीता माता जी? माता जी 88,000। शाबाश, ठीक है, हरी बोल। 88,000। 88,000 है ना, 88,000 ऋषि जो हैं वो नैमिषारण्य में एकत्रित होते हैं, ये सुनने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। शौनक आदि ऋषि जो सूत गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं, पहले ही कैंटो में बताए जाते हैं, 6 प्रश्न पूछते हैं कि भाई क्या होगा ये वो, है ना, प्रश्न है वो, भागवतम में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो कलयुग में धर्म कैसे हटेगा, भगवान जी की शरण में कैसे जाएंगे, जिज्ञासा बस भगवान की वो शरण में आते आने वाले लोग, ये हो गए जिज्ञासु, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल दे रही हूँ भी मैं। ज्ञानी, ज्ञानी में जो ज्ञान में भगवान के पास आता है, उसका एग्जाम्पल है चतुर कुमार, चतुष कुमार, ब्रह्मा जी के 4 बच्चे जिनके नाम है। कौन नाम बताएगा ब्रह्मा जी के 4 बच्चों का? किसको मालूम है ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का नाम? माता जी को तो पता ही है। और और मैं बाकी लोगों के हैंड रेस चाहती हूँ कि कोई और भी थोड़ा सा अपना योगदान दो। किसी को ब्रह्मा जी के 4 बच्चों का नाम नहीं पता? बिंदु वर्मा माता जी को। हरे कृष्ण माता जी, बताइए। माता जी सारों का तो नहीं याद आ रहा अभी। चतुष कुमार, दक्ष प्रजापति और अत्रि मुनि कुछ। नहीं माता जी, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, चतुर कुमार में से जो श्रेणी है वो, रानी माता जी कह रही है मी। जी रानी माता जी, हैंड रेस करो अपना। चतुष कुमारों का नाम बताना। हाँ माता जी। सनक, सनंदन, सनातन और हाँ सनत। माता जी, जी हरी बोल, जी रानी माता जी, रानी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी, माता जी चतुर कुमार का नाम है सनत, सनत, सनत और सनातन, सनत कुमार और सानंदन, माता जी भूल गई, सॉरी। सानंदन, हाँ जी सानंदन। माता ठीक है, 4 बच्चे ब्रह्मा जी के, सनातन, सानंदन, सनत कुमार और सनत कुमार, ये। अब इन लोगों को क्या है, इन लोगों के केस में इनको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है। ठीक है, बाकी लोग प्लीज अपने आप को वापिस से वो कर लो, क्या बोलते हैं, म्यूट कर लो। इनको भगवान जी का मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है। लेकिन ब्रह्म के बाद इनको जो पर ब्रह्म में साक्षात्कार हुआ, वो एग्जाम्पल आता है वो ज्ञान में। और ये जिसको कहते हैं ना परमहंस, परमहंस टाइप थे ये, मतलब काफी ज्यादा एनलाइटेंड थे, मतलब बहुत ज्यादा। तो पहले ये ज्ञानी परमहंस थे, फिर ये बने प्रेमी परमहंस, मतलब पहले ब्रह्मानंदी थे, फिर ये बने भजनानंदी। कैसे बने? भगवान जी के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को उन्होंने सूंघा, और सूंघने मात्र से इनको पता लग गया किसकी शरण में जाना है। ठीक है। फिर आपका आता है कि ये 4 एग्जाम्पल है ना, उसके साथ ही हमारे आचार्य जो है वो बताते हैं हमें 4 किस्म के लोग हैं इनमें। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, ये सकाम ग्रस्त हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और जो ज्ञानी है वो है निष्काम, निष्काम सन्यासी। इनकी भी कैटेगरीज होती हैं आगे, इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है, ये वहां से लिखा है मैंने थोड़ा सा, जो अ, बाकी हमारे जो वैष्णवाचार्यों की बुक्स है ना, श्रीमद् भगवद गीता की, जो उनकी कमेंट्री बुक्स होती हैं, वहां से थोड़ा सा मैंने लिखा है यहाँ पे। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। उम्म, हाँ, निष्काम सन्यासी, इनकी कैटेगरीज भी होती है। एक होता है इनका प्रधानीभूत भक्त, मतलब इनका उनका मेन फोकस है कर्म और ज्ञान में। भक्ति को वो एज अ सपोर्ट फंक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो कर्म और ज्ञान की अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। दूसरे होते हैं गुणीभूत भक्त, गुणीभूत भक्त। भूत भक्त वो होते हैं जो गुणीभूत भक्ति करते हैं, जिसमें भक्ति मेन इंग्रेडिएंट होता है इनका, लेकिन कर्म और ज्ञान का मिश्रण होता है। तो पहले वाले भक्ति जो होते हैं वो सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं, और सेकंड वाले भक्ति जो होती है वो प्राइमरी रोल प्ले करता है। तो इनके साथ क्या होता है, ये चीज होती है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि देवताओं के चक्कर में नहीं जाते ये, जो इनकी प्लस पॉइंट है कि देवी देवताओं के चक्कर में नहीं जाते। और भगवान श्री कृष्ण के पास ही आते, चाहे वो आर्त हो, चाहे वो जिज्ञासु हो, चाहे वो अर्थार्थी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, ये चारों में से कोई भी हो, ये भगवान और उनके भक्तों के पास जाते हैं। तो भक्तों का संग प्राप्त करके चारों भक्त बन जाते हैं। ठीक है, भगवान के भक्त भगवान जी की भक्ति करके ये उनके सेवक बन जाते हैं, क्योंकि भक्तों के संग में आगे ना, इसीलिए।
और इनका प्लस पॉइंट यही है कि देवी देवताओं के शरण में नहीं जाते, क्योंकि इनको देवी देवताओं के शरण में जाने का माइनस पॉइंट क्या है वो भी इनको पता ना। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। कि सकाम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग को भोगेंगे, स्वर्ग को भोगने के बाद टाइम पूरा हुआ तो वापस नीचे आ जाएंगे, है ना। और एक यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान कहते हैं जो भूतों की पूजा करता है वो भूत प्रेतों के पास जाएगा, जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो उनके पास जाएगा, जो पूर्वजों की पूजा करेगा पितरों के पास जाएगा, और जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास आएगा। इनको ये पता। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। मैंने बहुत तेज तेज करवाया क्योंकि माता जी को भी कराना होता है ना, तो इसीलिए। हरे कृष्ण माता। जी माता जी, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग। तो जैसे वैसे माता जी ने पॉइंट सब मेन बता दिए, पर थोड़ा थोड़ा जो है थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि भगवान ने कल के वर्ष में है ना बताया था कि कौन से जो दुष्ट होते हैं चार प्रकार के मेरी शरण में या मेरे पास नहीं आते। ठीक है। निपट मूर्ख, मनुष्यों में अधम, ठीक है, मायाप्रत ज्ञाना और आसुरम वाले। ठीक है। तो ये चारों नहीं आते। और आप देखोगे कि भगवान की कितनी बेस्ट बात है कि भगवान ने बिना वेट किए नेक्स्ट ही वर्स में, तो 16 वर्स में ये भी बता दिया साथ ही साथ कि चार प्रकार के कौन से पुण्य आत्मा है जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे पास आते हैं। ठीक है। तो आर्त, पीड़ित, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो आप देखोगे कि जो पहले वाले हैं आर्ट कैटेगरी वाले पीड़ित जिनकी बात हो रही है, तो आप देखोगे कि संसार में कितने सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं। किसी को मेंटली प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, या कोई रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है। मतलब खुश नहीं है, बहुत दुखी है। ठीक है, पीड़ित है, मानसिक रूप से ले लो, फिजिकली ले लो। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनको कई बारी ना वो आना भी चाहते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती, उनको ज्ञान नहीं होता कि किनके पास जाया जाए, क्या किया जाए। वो बस क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, है पीड़ित। ठीक है पीड़ित लेकिन नॉलेज नहीं है। तभी बोला जाता है, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि प्रचार करो, है ना। और चैतन्य महाप्रभु भी क्या कहते थे, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मतलब तुम जहां पे भी देखो वहां पे तुम कृष्ण का उपदेश कहो। ठीक है। मतलब हरि नाम की चर्चा करो, हरि नाम की महिमा का वर्णन करो, हरि नाम का प्रचार करो, नाम संकीर्तन करो, दूसरों को संकीर्तन में ऐड करो। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु जब अपने पार्षदों के साथ जाते थे और हमारे आचार्य भी जब संकीर्तन करते हुए गुजरते थे, तो वो क्या करते थे, जो भी आसपास के लोग होते थे, ठीक है, जब वो देखते थे अरे वहां संकीर्तन हो रहा है, कैसे नाच रहे हैं, कैसे झूम रहे हैं, कैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे हैं, मृदंगा है, करताल है, घंटा है, शंख है ना, उसको बजाते बजाते जा रहे हैं। तो वो क्या करते थे, उसमें एकदम से एब्जॉर्ब हो जाते थे कीर्तन में, और वो उनके साथ ही हो लेते थे, मतलब उनके साथ ही जुड़ जाते थे कीर्तन में। ठीक है। तभी चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इसीलिए इस प्रचार वाली चीज पे जोर दिया जाता है। क्यों प्रचार वाली चीज पे जोर दिया जाता है, क्योंकि संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, ठीक है, दुखी है, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता चल रहा आने का। तो इवन के जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात होती है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी ना कभी चाहे स्मॉल बुक की है, चाहे 30-35 रुपए या 25 रुपए वाली बुक पढ़ के ही उनको क्या पता आंखें खुल जाए कि अरे हाँ ये तो मेरे बारे में ही लिखा है। ये तो चार प्रकार की ये जो तीन प्रकार के त्रैताप है, ठीक है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, है ना, दुख, ये तो मेरे ऊपर भी आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जाऊं, मैं भगवान जी के पास जाऊं। तो मतलब क्या होता है, वो पीड़ित होते हैं। तो पीड़ित लोगों को हमें जो होता है उनको जो है वो आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार। ठीक है, उनको लेकर आना है, उनसे बात करो, उनको कनेक्ट करवाओ भगवान से। तो क्या होते हैं, ये पीड़ित लोग पहले तो वो होते हैं, अ, भगवान के पास आ जाते हैं, या फिर जैसे भगवान के मंदिर में आ गए कि है मेरा ये वाली तकलीफ दूर कर दो, ये मेरा ये वाला दुख या ये वाला दर्द दूर कर दो, है ना। तो फिर क्या होता है, जब उनकी ये वाली कोई इच्छा पूरी हो जाती है,
या फिर उनको सही लगने लग जाता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ भगवान के भक्त बन जाते हैं। भक्त मतलब भक्तों की संगति करेंगे, भक्तों से बात करेंगे, पूछेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो भी उनके संग से, जैसे माता जी ने अभी श्लोक भी गाया कि साधु संग वाला, कि साधु संग के प्रभाव से वो भी क्या होता है, एक दिन भक्त बन जाते हैं। इसीलिए भगवान ने क्या बोला है, 4 प्रकार की पुण्य आत्मा, अच्छे पुण्यों से ही भगवान की सेवा कर पाते हैं ना, तभी लिखा है 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आगे है जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या होता है, जो हु वांट्स टू नो कि ये कैसे है, जैसे कि ये सूर्य कैसे चल रहा है, कैसे सुबह चल आता है फिर शाम को ढल जाता है, ये चंद्रमा, ये नदियां, है ना, ये बारिश कैसे हो रही है, ये चांद सितारे सब किसने बनाए, मतलब क्यूरियोसिटी है जानने की, है ना। और ऐसे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें बोलते हैं ना कि हाँ ये किसने बनाया, इतनी सुंदर नेचर किसने बनाई, मतलब ये कौन करता है, इतनी क्रिएटिविटी कौन कर रहा है ना। तो उनको क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी के जब किसी को क्यूरियोसिटी होती है, वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करता है, बुक्स पढ़ता है, दूसरों से बातें करता है, अपने फ्रेंड से ले लो, अपने नॉन से ले लो, है ना। तो जब ऐसे बातें करता है, जानने की इच्छा करता है, रिसर्च करता है, बुक्स पढ़ता है, हियरिंग करता है, तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो भी भगवान जी का भक्त बन जाता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाते हैं, या कोई भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, तो वो भी भक्त बन जाते हैं। अगला क्या है, अर्थार्थी। अर्थार्थी क्या होते हैं, इनको थोड़ा सेल्फिश भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये पैसे के लिए आते हैं, मतलब इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जब ये आते हैं पहली बार, तो इनको पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, इसीलिए मैं जाऊंगा। तो भगवान जी को आप देखोगे कि भगवान को भी ऐसे लोग प्रे करते हैं, मतलब मंदिर में अगर इनसे पूछा जाए आप मंदिर चलोगे, तो ये एकदम से तैयार हो जाते हैं, हाँ मंदिर जाएंगे। लेकिन इनके माइंड में क्या होता है कि हम मैं मंदिर जाऊंगा तो मैं भगवान को क्या बोलूंगा, भगवान जी मेरी ना प्लीज लॉटरी लगवा दो, या भगवान जी मेरा ना बिजनेस अच्छा कर दो, मेरे को ना बहुत पैसा चाहिए, या मेरे को हमारा घर बहुत सुंदर बन जाए, मेरे को बाइक दिलवा दो, मेरे को गाड़ी दिलवा दो, है ना। तो इनको क्या होता है कि पैसा, है ना, धन, धन चाहिए। तो तो धन के लिए ही आते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सेल्फिश कैटेगरी वाली बोला जाता है। लेकिन भगवान ने देखो इनको क्या बोला है, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा। क्यों ऐसे बोला है, क्योंकि ये भगवान के पास तो आ रहे हैं ना, वे पूरी तरह से शरणागत नहीं हुए, लेकिन चाहे कोई किसी चीज के बदले में आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे जब इनको पता चल जाता है कि हाँ जो मेरे को पैसा मिल रहा है, मतलब मेरे को धन तो मिल रहा है, अभी मेरे पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ में क्या देख रहा हूँ कि देखो ये कैसे हरे कृष्णा डिवोटीज वाले जो है वो हरि नाम में कितना मस्त रहते हैं, कितना बुक रीडिंग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, है ना। तो इनकी जब इच्छा पूरी हो जाती है, तो ये भगवान के पास तो जाते हैं दोबारा, लेकिन दूसरों को देख के कि अभी ये चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब भगवान की भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये क्या होता है, इनकी जो थोड़ी धीरे धीरे जो इच्छाएं होती है, धन चाहिए वाली, वो धीरे 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 छोटी होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, एक टाइम आता है जब ये भी भक्त बन जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है, ज्ञानी। ज्ञानी वाला तो जो है वो मेन है, क्यों, क्योंकि इनको क्या होता है, इनको ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे कि माता जी ने बोला, ये ज्ञान होता है, लेकिन इनको मतलब क्या होता है कि ये और भी ज्यादा ज्ञान लेते हैं, और क्या करते हैं, ये निराकार और जो ब्रह्म वाला, वो जो ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा का जो ज्ञान है, इनको वो भी होता है। लेकिन जब इनको दिखता है कि इस चीज में ज्यादा आनंद नहीं है, आनंद किस में है, भगवान की भक्ति करने में, मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष सेवा करने में। तो आप देखोगे जैसे माता जी ने अभी ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों की एग्जाम्पल दी, तो चतुष उन्होंने भी क्या कुमार। किया था, तुलसी पत्र को सूंघा था, है ना, तुलसी पत्र को भगवान के चरणों में चढ़े हुए। तो ये उसके बाद ये क्या हुआ, इधर आ गए। तो आप देखोगे कि जो इस्कॉन में भी बोला जाता है, और कृष्ण भगवान की जो डायरेक्ट सेवा होती है, प्रत्यक्ष सीधे रूप से सेवा, उसमें क्या होता है, हम भगवान जी को तैयार करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं, अपने हाथों से तिलक लगाना, भगवान जी को तुलसी पत्र चढ़ाना, भगवान जी को फूल चढ़ाना, भगवान जी के अर्चा विग्रह के दर्शन करना अपनी आंखों से, है ना। और फिर क्या होता है कि भगवान जी की बुक्स को पढ़ना, उनका मतलब पूरी तरह से जो है डीटी दर्शन करना, रथ यात्रा पे जाना, है ना। तो ये सब जो है हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सेवा होती है ना, भगवान के साथ डायरेक्ट वो होता है,
मीटिंग, इंटरव्यू ले लो भगवान के साथ, डायरेक्ट मीटिंग ले लो, ठीक है। लेकिन निराकारवाद में क्या होता है कि उसमें आपको ध्यान लगाना होता है, उसमें आप डायरेक्ट सेवा भी नहीं कर पाते, है ना आप अपने हाथों से भगवान जी को भोग ऑफर कर सकते हो, भोग खिला सकते हो ना। तो जब इनको पता चलता है कि इनको नॉलेज बहुत होती है, इन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन जब धीरे धीरे ये देखते हैं कि इधर जो है आत्मा को ज्यादा आनंद है, तो वो ये वाला पार कर जाते हैं। क्या पार कर जाते हैं? जो अंतर्यामी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं। और फिर भगवान की कृपा से क्या होता है, शुद्ध भक्तों की कृपा से उनको साकार भगवान का बोध हो जाता है, ठीक है। तात्पर्य में भी लिखा है प्रभुपाद जी ने, साकार भगवान, भगवान के साकार स्वरूप का इनको पता चल जाता है कि भगवान क्या है। हमें भगवान की डायरेक्ट सेवा करनी है, इधर ही जो आनंद है। तो ये क्या है, कुल मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब ये भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई भी सारोकार नहीं है। तो उनको पता चल जाता है कि हमें कैसी भक्ति करनी है, हमें भगवान की निस्वार्थ भक्ति करनी है, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं हो। चाहे ये पहले इसलिए भगवान के पास आए क्योंकि इनको कुछ चाहिए था बदले में, है ना। आप देखोगे कि हम जब नए नए आए थे, नए नए मतलब उसके पहले भी ले लो, कभी ना कभी तो हमारी इच्छाएं नहीं है ना कि ये चाहिए वो चाहिए, है ना। आज के टाइम में भी पैसे किसको नहीं चाहिए, लेकिन अभी क्या है, अभी हमें पता चल गया कि जो असली आनंद है, असली रियल वाली खुशी है, वो किस में है, निस्वार्थ भक्ति करने में है। क्योंकि अगर हम भगवान से कुछ मांग भी लें तो वो भी तो रहने वाला नहीं है ना, थोड़े टाइम का है, टेम्परेरी है और तुच्छ है। तुच्छ है मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। देखो रोटी तो वैसे भी आपको मिलती रहेगी ना, भगवान जी जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान तो उसको भी फीड करते हैं। या जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, जैसे कि कुत्ते बिल्ली मच्छर मक्खियां कीड़े मकोड़े, भगवान तो उनको भी फीड कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं। तो हम ये सब चीजें क्यों मांगे, खाना दे दो, पीना दे दो, हमारी रोजी रोटी सही चलती रहे, ये सब मांग के धन दे दो, ये सब मांगने से क्या फायदा होगा। हमें क्या मांगना है, हमें भगवान की भक्ति मांगनी है। अगर हमें मांगना है तो क्या मांगना है कि भगवान हमें आपकी सेवा दो, आपके भक्तों की वैष्णवों की सेवा में लगाओ, है ना। और हम ज्यादा से ज्यादा मैं आपका नाम जप करूं, हरि नाम कीर्तन करूं, दूसरों को प्रचार करूं, ये चीज मांगो जिससे भगवान को खुशी मिले, ठीक है। तो हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि नमः। वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु की श्रील जय, प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान ग्रंथराज की श्रीमद् जय, भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् जय, भगवद गीता यथारूप की जय। आपकी अनंत की जय। जय, आप सभी भक्तों की जय। की चैनल जय। का लिंक डाल दिया है, प्लीज उसको कर लो। हरि ठीक है, बोल, जो हरे। मैसेजेस कर रहे हैं कि जुड़ना है वो ऐसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जिन भक्तों को बुक मिल गई है प्लीज वो अपनी फोटो भेजो, सेल्फी भेजो, जिन्होंने स्पिरिचुअल गिफ्ट जिनको मिला था। और हाँ, एक चीज तो मैं जो भूल गया, कल कौन, कल एकादशी थी, पहले साल की पहली एकादशी। कल किसके राउंड जो है वो पहले से ज्यादा हुए हैं। 1 लाख जब किसका हुआ है कल, 64 वाला। जो पहले 64 नहीं करता था वो लोग उठाना, जो रोज 64 करते हैं वो नहीं। जो रोज 60, बिंदु माता जी आप रोज 64 करते हो या कल ही किया? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी आवाज बड़ी कम है। एकादशी एकादशी पे माता जी 64 कर लेती हूँ, बाकी नॉर्मल रूटीन में 32 या 40। तो पहली तो बार 64 किया, हमेशा 64 करते थे? एकादशी में करती हूँ, लेकिन कल मैंने 118 की हैं। हरी बोल हरी बोल। माता जी आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेगा। आप, मैं हरि आपको भेजूंगी, बोल। ठीक है। जब मिलते हैं ना हम तो मैं दूंगी आपको। और कौन है? ये स्पिरिचुअल गिफ्ट की, फ्री स्पिरिचुअल गिफ्ट की अनाउंसमेंट है, बताइए कौन है और जिसने 64 माला की थी कल? धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। और किसी ने नहीं किया 64? अच्छा, पहली बार जैसे मान लो कि हमेशा रोज 16 करते हैं, कल पहली बार किसी ने 25 कर ली हो, 30 कर ली हो पहली बार? कोई भी नहीं है, क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया है? ऐसा कैसे हो गया? भाव्य प्रभु जी आपकी कितनी हुई थी कल? मेरी साइड से सभी लोगों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, लेकिन जिसका नाम लूंगी वही अनम्यूट करना अपने आप को, ठीक है। भाव्य प्रभु जी आपकी कितनी हुई थी कल? माता जी 25। 25, हाँ आपका तो फिर कम ही हुआ। अच्छा, और एक ने मैसेज किया है, माता जी मेरी 64 से ज्यादा किया, सुरुचि सिंह माता जी। हाँ, आपको मैं अनम्यूट किया ना माता जी, बोलो अपना। हरे और कृष्णा माता। जी जी, पहली बार किया 64?
नहीं माता जी, पहली हर एकादशी में 64 लिखना, 64 से मतलब 100 प्लस या 108। हरी बोल। आप भी मेरे को अपना एड्रेस दे देना, आपको मैं स्पिरिचुअल गिफ्ट आपका कोरियर करूंगी। जी माता जी। ठीक है। सुरुचि माता जी, भाव्य प्रभु जी इनके नाम नोट कर लो, सुरुचि माता जी का, और दूसरा नाम आपने नोट करना है वर्मा माता जी का नाम, बिंदु वर्मा माता जी। ठीक है प्रभु जी, ये दो नाम मेरे को आप एसएमएस कर देना। और भक्तजन, उठाइए उठाइए और हाथ उठाइए, मुझे बहुत प्रसन्नता है। बच्चे भी आते हैं ना छोटे इसमें, और छोटे बच्चों की कितनी हो रही है माला? अनुष्का कुमारी माता जी आपके साथ है ना एक बच्चा? विनोद प्रभु जी, वो बच्चे वाले कौन कौन है, उनका हुआ कुछ माला? पूछना उनको, फिर आप बताना मुझे। हरे फिलहाल तो कृष्णा मुझे। माता जी। उन लोग माला का बहुत कम कभी करता है, कभी नहीं, इसके लिए तुम्हें पहले इन लोग को इंटरेस्ट लगा भी, तो अनुष्का कुमारी जो माता जी और दो तीन बच्चे लोग हैं, उन लोग कंटिन्यू नहीं आता है, लेकिन उसके माध्यम से उसके मम्मी लोग आ रही है। ठीक है, अनुष्का माता जी जो है, आप अनम्यूट करके बताएंगे आप कि आपने कल कितनी माला की थी? ये ज्यादा नाम जप करने वालों को मिल रहा है, और जो रोज 16 भी करता है, कल उसने 17 भी किया तब भी गिफ्ट ले लो। अब बोलो, जिसने 17 भी किए हैं। हरी लेकिन एकादशी पे 25 होती है मिनिमम, जो हमारे संप्रदाय में हमें बताया हरे जाता है, मिनिमम हरे कृष्णा 25 है। माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी, मैंने हरे कृष्ण 18 माता जी। किए थे पापा। 18? 18। रोहिणी माता जी बोल रहे हैं ना, हर ग्रेस रोहिणी हाँ यस, उत्तमा देवी हाँ दासी हरे माता जी। कृष्णा, हाँ यस। माता जी 25 तो हाँ। मिनिमम है, आप तो दीक्षित भक्त, तो क्या कर रहे हो आप माता जी? 25 तो कम से कम। ठीक कोई है बात नहीं, माता जी, अगली बार नेक्स्ट अगली टाइम बार ट्राई। मिलकर हाँ। करेंगे, ठीक है, अगली बार मिलकर करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ और ठीक है नंदनी माता माता जी। जी आपका कितना हुआ? माता जी 26 होती है हमारी तो। 26 हुई है, एक फालतू बस, वो तो हमेशा। बट आपने मुझे लगता इतनी है हो निर्जला, निर्जला इतनी हो एकादशी पे पाती ज्यादा है नहीं माता किया जी था। हमारी। हमारी माता जी ज्वाइंट फैमिली है, बहुत काम होता है घर में। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। तो फिलहाल दो ही हुए हैं, ज्योति पांडे माता जी जो हैं उन्होंने 21 की हैं। आगे कितनी करते हो ज्योति पांडे माता जी? अपने आप को अनम्यूट करके बताओ आगे कितनी होती हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है ज्योति माता जी की। जी माता जी बताइए। अनम्यूट किया माता जी आपको। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा ऐसे ही मतलब इतना ही होता है, कभी 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 25 माला 25 भी हो वाला भी जाता है, होगा। हम्म। पर हमेशा नहीं हो पाता है। अच्छा, वो मुझे आपकी प्रॉब्लम पता है, मालूम है मेरे को। जी जी लेकिन माता जी। एकादशी पे कोशिश करना, मिनिमम 25 तो करने ही कर रहे हैं। उसके बाद जी जी। कोशिश करो कि मतलब कि 1 लाख नाम जपो, 64 राउंड, ऐसे जैसे माता जी यहाँ पे दोनों ने, जिनको गिफ्ट मिला दोनों ने 108 किए हैं, 108 जी राउंड्स किए माता हैं। जी। हरि बोल उनके लिए, ठीक है। तो हरी बोल हरी माता हम जी। बोल। सभी हाथ उठा के तीनों, सॉरी, हम सभी उनके लिए हाथ उठा के दोनों लोगों के लिए, वर्मा माता जी, डॉली, बिंदु वर्मा माता जी, और दूसरा कौन था प्रभु जी? सुरुचि माता जी, इन दोनों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जप करेंगे, सभी हैंड रेस करके करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। चलिए हरे ठीक है, धन्यवाद। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट देने का मकसद यही होता है, आपको एनकरेज करते हैं हम लोग भक्ति करने के लिए। तो अपना अपना प्लीज एड्रेस मेरे को दे देना, और जो लोकल है उनको तो मैं मिलकर पर्सनली देना चाहूंगी, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद।